नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, गेल। तो गेल के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि गेल जो है एक नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है। मतलब जितने सारे नेचुरल गैस प्रोडक्शन होते हैं, उन्हीं में से एक कंपनी है। एक लार्ज कैप कंपनी भी है, एक बहुत बड़ा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो गेल के लिए एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुका है, तो इसीलिए आज के दिन इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखाया। तो इस जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के इम्पैक्ट कितना फ्यूचर में पड़ने वाला है और फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं, इस न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है? सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो उसके लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस अपडेट मिलेगा और आपको जिस अपडेट को देखना है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, एनएक्सी के साइट के ऊपर जा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए एनएक्सी के साइट साइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। जो प्रीवियस क्लोजिंग था 139.35 था। मगर आज के दिन का जो हाई हुआ 142.35। तो यहाँ पे जो नज़रिया है, यहाँ का जो अप ट्रेंड परफॉर्मेंस है, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। वो रीज़न अभी आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो जो लो हुआ था, वो पिछले दिनों में जो लो प्रीवियस क्लोजिंग था, उसी जगह तक लो हुआ था। और यहाँ पे तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 52 का जो हाई हुआ था 171.30, वो भी 6 अक्टूबर में किया था और लो था 20 दिसंबर 125 इसका लो था। तो कंपनी बहुत देखा जाए तो एक जो परफॉर्मेंस दे रहा है अभी 1 साल के अंदर, वो बहुत कम पीरियड में रन कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। आज के दिन का इसका डिलीवरी भी आप देख सकते हैं 51% तक डिलीवरी उठाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी में अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। मतलब कंपनी में कुछ तो पॉजिटिविटी होगा, तो इसीलिए अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो देखिए डिलीवरी अच्छा खासा उठा गए और ज़्यादातर सेल किया गया, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। बहुत सारे रिटेल निवेशक भी निवेश करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर भी निवेश करते हैं। तो इस तरीके से डेटा को आपको ज़रूर देखना चाहिए, मगर इस तरीके से डेटा देखकर आप कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। सारे के सारे पैरामीटर एक-एक करके आपको देखना होता है। तो इस कंपनी में जो ब्रेकिंग न्यूज़ आया है उसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद एक-एक करके मैं सारी डिटेल्स आपको क्लियर कर दूँगा। तो कौन-सा वो ब्रेकिंग न्यूज़ आया है जिसके लिए स्टॉक में इतना भारी भरकम तेज़ी देखने को मिला, तो वो न्यूज़ आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तभी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं वो न्यूज़ के बारे में, कौन-सा वो न्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे बिज़नेस जो स्टैंडर्ड है इस साइट से मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊँगा। तो इस साइट से जाकर आप खुद ही देख देख भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गेल टू कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखिए श्रीनगर टू गैस ग्रिड। तो गैस का जो ग्रिड गैस देखिए एक जगह से दूसरे जगह गैस को भेजने के लिए एक ग्रिड हो चाहिए, एक पाइपलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे मुंबई से नागपुर लाइन बाई 2023 तो 2023 के अंदर मुंबई से नागपुर तक एक ग्रिड बनाने वाला है। तो यही सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और साथ ही साथ और दूसरा जो गुड न्यूज़ है वो भी आपको देखना चाहिए। दूसरा भी एक पाइपलाइन यहाँ पे बिछाने वाला है और वो भी देखिए कहाँ तक यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टेट ओनर गेल इंडिया लिमिटेड, आप देखिए प्लान टू ले, अभी तक प्लान किया जा रहा है, अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। टू देखिए टू ले ए पाइपलाइन टू श्रीनगर से श्रीनगर टू यहाँ पे देखिए टेक द एनवायरमेंटली अ, फ्रेंडली नेचुरल गैस द कश्मीर विलेज, मतलब कश्मीर का जो कश्मीर तक पहुँचाने वाला है नेचुरल गैस को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो जाता है तो गेल के लिए बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए मान के चलिए एक जगह से दूसरी जगह तक आप अगर पहुँच आपका प्रोजेक्ट नहीं पहुँचते हैं, तो आपको अर्निंग नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको प्रोजेक्ट को बढ़ाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं और टोटली जो गेल ने जो डिसाइड किया यहाँ पे जो कंप्लीट करने वाला है 700 किलोमीटर पाइपलाइन मुंबई से नागपुर, यहाँ पे जो जो एक्चुअली
2020-23 इसके अंदर कंपनी कंप्लीट करने वाला है फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है 700 किलोमीटर और वो भी देखिए मुंबई से नागपुर और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के साथ-साथ दूसरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे करने वाला है, वो श्रीनगर से आपको मिलेगा आप कश्मीर तक। तो इस दोनों प्रोजेक्ट ही ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए दोनों प्रोजेक्ट ही पॉजिटिविटी आपको दिखाते हैं क्योंकि देखिए पहले जो प्रोजेक्ट है मुंबई से नागपुर तक यहाँ पे देखिए गेल विल बी मे 2023 कंप्लीटेड कंप्लीट ए 700 किलोमीटर पाइपलाइंस फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। तो देखिए एक प्रोजेक्ट लेने के बाद वहाँ पे एक एस्टीमेट किया जाता है कि कितना दिनों के बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होगा, कितना दिनों के बाद सबमिट करेगा। तो मुझे लगता है कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है उसी के बेसिस से कंपनी काम करेगा और उसी से बेसिस से कंपनी का यहाँ पे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली 2020-23 से कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे जो फर्स्ट गुड न्यूज़ है ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और दूसरा जो प्रोजेक्ट का है वो श्रीनगर से मतलब श्रीनगर से कश्मीर तक तो वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है इस तरीके से प्रोजेक्ट अगर कंपनी को मिलते हैं तो जितने सारे निवेशक हैं, जितने सारे इन्वेस्टर हैं उसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, चार्ट पैटर्न ही बता रहा है आपको किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस हुआ। पिछले 2 न्यूज़ आया और यहाँ पे देखिए स्टॉक में कितना ज़्यादा उछाल। हाँ, यहाँ पे एक रिकवरी हुआ, प्रॉफ़िट बुकिंग हुआ। तो आप सभी जानते हैं तो आज मार्केट ओपन होने के बाद पॉज़िटिव में ओपन होने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने फिर से गिरावट दिखाया और फिर से रिकवरी किया। तो इस तरीके से देखिए अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, तो इसमें आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो हमेशा चलते रहेंगे। तो आप इन्वेस्टर हैं, तो इस तरीके से पैनिक सिचुएशन देखकर आपको कभी भी घबराने का ज़रूरत कोई कभी भी टाइम पे मतलब आ आ नहीं सकता। इसीलिए मैं हमेशा आपको वीडियो सपोर्ट करता हूँ, वीडियो देकर। तो कंपनी कैसा है, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी भी आपको चाहिए। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो देखिए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 62,000 करोड़ से भी 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है इसका। तो कंपनी का करंट जो प्राइस है 140 है क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू देखिए ₹10 है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देते आए हैं। 3.57 कंपनी का डिविडेंड है। हाँ, एक चीज़ मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा कंपनी एनुअली इनकम बहुत शानदार है 6000 करोड़ और कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो 3300 करोड़। देखिए कंपनी का जो डेब्ट है मतलब जो कर्जा है वो 700-600 करोड़ मतलब इसका जो डेब्ट है उतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि देखिए डेब्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 0.13% है मतलब बहुत कम डेप्थ आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो इंडस्ट्रीज़ पी ई रेशियो देखिए 11.3 मगर इसका पी ई रेशियो देखिए 5.48 मतलब इंडस्ट्रीज़ पी ई रेशियो के हिसाब से बहुत-बहुत कम है। तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको मिलेगा क्योंकि कंपनी का पी ई रेशियो कम है मगर अच्छा खासा काम करने के लिए अच्छा खासा तेज़ी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है वो भी आपको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस से आपको 76.5% का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। पेट्रोकेमिकल से 7.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन के ऊपर 7.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एलपीजी जो गैस होते हैं, लिक्विड जो हाइड्रोकार्बन जो गैस होते हैं, उसके ऊपर कंपनी का 5% टोटली यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यही चीज़ कंपनी को अच्छा खासा बनाता है। सबसे ज़्यादा कंपनी का नेचुरल गैस यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादातर पैसा आता है। मतलब नेचुरल गैस बेचकर और खरीद कर बेचकर ही ज़्यादा पैसा कंपनी को आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का ऑलमोस्ट जो क सबसे बड़ी बात कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पे बताया जा रहा है मतलब ऑब्वियसली कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री दिखाया जा रहा है क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है और सारे के सारे पॉजिटिविटी यहाँ पे कंपनी को आपको देखने को मिलता है। हाँ, कंपनी जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन कम सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, तो अदानी टोटल गैस नंबर 1 पोज़ीशन में है, उसके बाद जिसका नाम आता है वो है गेल। तो गेल ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है अभी आपको मैं बताऊँगा और भी कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी इस क्वार्टर में किस तरीके से रिज़ल्ट किया वो भी देखना चाहिए, अच्छा खासा रिज़ल्ट पिछले क्वार्टर की तुलना से किया, पिछले सालों की तुलना से भी किया। 3700 करोड़ का प्रॉफिट किया मतलब ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो यही चीज़ आपको हमेशा देखना होता है। देखिए, सबसे जो अच्छी बात मुझे इस कंपनी का लगा, कंपनी अच्छा खासा देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी खुद का इनकम बढ़ा रहा है।
साथ ही साथ कंपनी का इनकम बढ़ने के साथ-साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है, वो भी एक लिमिटेड पीरियड में यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला। और एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट भी कंपनी को उतना ज़्यादा नहीं पे करना पड़ रहा है। मतलब कंपनी का जो कर्जा है, उसके हिसाब से कंपनी को बहुत कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ये भी चीज़ आपको देखना चाहिए। तो जा जितना एक्सपेंस कम होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी देखिए, हर साल में प्रॉफ़िट किया, कभी भी लॉस नहीं किया। हाँ, बीच में थोड़ा छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला, मतलब प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम देखने को मिला, मगर कोई बात नहीं, इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस तो चलते रहेंगे। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, वो भी देख लीजिए। 5 साल में कितना? 1%, 4 साल में कितना? सॉरी 3 साल में कितना? 4%। और 1 साल में 4% रिटर्न आपको दिया और 10 साल में कितना 3%। मतलब 3 साल और 5 साल में तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिया और बाकी सालों में आपको पॉजिटिव दिया, मगर उतना खास पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं आपको मिला। तो यही बात आपको देखना चाहिए, यही बात आपको सोचना चाहिए। देखिए, मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो रहते हैं। ज़्यादातर आपको रिटर्न जो मिलने का जो पॉसिबिलिटी है, उतना ज़्यादा नहीं रहते थे, इसलिए मैं गवर्नमेंट सेक्टर में उतना निवेश नहीं करता हूँ। तो फिर भी देखिए, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली होल्ड करना, बेचना मत एक भी शेयर को, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो शायद आपको प्रॉफिट मिल सकता है। फिर भी देखिए, कोई सियोरिटी नहीं होता है और आपको इस कंपनी से डिविडेंड, बोनस, बायबैक अच्छा खासा मिलता रहेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कंपनी आपको कितने बार डिविडेंड दे चुके हैं। आप यहाँ पे डिविडेंड के बारे में जाऊँ तो देखिए, बहुत बार आपको डिविडेंड मिला। साल साल में 3-4 बार आपको डिविडेंड दिया, साथ ही साथ बायबैक भी दिया और बोनस भी दिया। इस कंपनी से निवेश करने से एक ही सबसे बड़ा फायदा है, बोनस। आपको देखिए, 1:2 रेशियो का 1 बार, 2 बार, 3, 4 बार, 4-5 बार आपको बोनस दिया। बहुत अच्छा खासा बोनस यहाँ पे कंपनी देते रहते हैं। मतलब आप 2018 से पहले शेयर खरीद के रखे हैं, मतलब 10 शेयर खरीद के रखे थे, तो आपको करीबन-करीबन 50 से भी ज़्यादा शेयर शायद हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी ने इतना बार बोनस दे चुके हैं। तो यही फायदा आपको इस तरीके से कंपनी में मिलेगा। हाँ, रिटर्न कितना मिलेगा, वो तो पता नहीं, मगर आपको इस तरीके से फायदा ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए देखिए, एफआईएस, डीआईएस ज़्यादातर माल यहाँ पे उठा के रखा है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। सर मैं एक बार आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। देखिए, कंपनी कोई खराब परफॉर्मेंस कर नहीं कर रहा है, अच्छा खासा अप ट्रेंड मूवमेंट में ही है। मगर देखिए, यहाँ पे जो बड़ा-बड़ा गिरावट है, ये गिरावट कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं, बहुत बड़ा गिरावट है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क 30-40% तक गिरावट देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा गिरावट आप झेल सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप स बने रह सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए। देखिए, नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी है, कंपनी खराब नहीं है। कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो होल्ड करिए, और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो छोटा-मोटा अमाउंट निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए जैसे रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।